कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ख़ास तौर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके अगर हम देखें तो हम बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम तो मैंने लैब में ऑलरेडी करा रखे हैं आप लोगों को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ प्रोग्राम जो यूजुअली अगर मैं एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना चाहूँ अपने 8085 प्रोसेसर के थ्रू, तो उसका क्या प्रोसेस रहता होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी काउंटर एंड टाइम डिले का कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कमांड। सिमिलरली अगर मेरे को डिले इंट्रोड्यूस करना है तो वो हम यूजिंग काउंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, है ना। तो काउंट ऑपरेशन करेंगे हम यूजिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर हम उसको कंपेयर कर लेंगे या फिर हम उसको चेक कर लेंगे कि क्या वो ज़ीरो हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं अप काउंटर की बात करता हूँ, मतलब जब वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है, मतलब काउंट वैल्यू अप हो रही है, तो मैं कंपेयर करूँगा कि मेरे को कितनी वैल्यू तक काउंट करना है बेसिकली। ठीक है, तो जब मैं कंपेयर करूँगा तो उसको कंपेयर करने के लिए आई विल यूज़ CPI, कंपेयर इमीडिएट, या फिर कंपेयर विद एनी पर्टिकुलर रजिस्टर वैल्यू, है ना। और अगर मैं डाउन काउंटर की बात करता हूँ तो डाउन काउंटर में मैं हमेशा एक एक डिक्रीमेंट कर रहा हूँ यूजिंग DCR या DCX, और फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि क्या जो डाउन काउंट करने के बाद जो वैल्यू है वो ज़ीरो हुई या नहीं। अगर ज़ीरो हुई तो मैं सीधे सीधे जंप ऑन ज़ीरो या जंप ऑन नो ज़ीरो कमांड के थ्रू या इंस्ट्रक्शन के थ्रू बेसिकली मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन पर जंप कर सकता हूँ या प्रोग्राम को आगे कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सेम काउंट ऑपरेशन को मैं यूज़ करूँगा डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने जब काउंटर एंड टाइम डिले ऑपरेशन पढ़े थे तो मैंने 3 टाइप के डिले आपको बताए थे कि रजिस्टर से किस तरीके 3 तरीके से हम लोग कैसे डिले इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तरीका था यूजिंग सिंगल रजिस्टर, दूसरा तरीका था यूजिंग रजिस्टर पेयर, और तीसरा तरीका था यूजिंग लूप विद इन लूप, है ना, नेस्टेड लूप। तो अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है कि अगर मैं एक सिंगल रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हेक्साडेसिमल में FF यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 255 है, यानी 255 टाइम्स वो लूप चलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ रजिस्टर पेयर के अंदर कर लूँ तो रजिस्टर पेयर में वही सेम चीज़ FF मतलब अप्रॉक्सीमेटली 65,000 टाइम्स वो लूप चलेगा। तो अगर मैं लूप के काउंट बढ़ा देता हूँ, लूप के टाइम्स बढ़ा देता हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल रन, देन ऑटोमेटिकली द डिले कैन बी इंक्रीज। और अगर मैं काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली दिस डिले विल बी डिक्रीज। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को कितना अमाउंट का डिले चाहिए, उस डिले को इंक्लूड कर सकता हूँ मैं यूजिंग अपना डिले टेक्निक यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर्स, है ना। तो शुरू करते हैं। अभी आज हम 4 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 उसमें काउंटर के हैं। पहला है हेक्साडेसिमल काउंटर, दूसरा है हमारा मॉड्यूलो काउंटर। बच्चों म्यूट कर दो प्लीज़। पहला है हमारा हेक्साडेसिमल काउंटर, दूसरा है हमारा मॉड्यूलो काउंटर, तीसरा है हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, और एक प्रोग्राम हम और करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं पहला हेक्साडेसिमल काउंटर से। हेक्साडेसिमल काउंटर बेसिकली या तो हम उसको अप काउंटर की तरह बना सकते हैं या डाउन काउंटर की तरह बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आज शाम को। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन अप काउंटर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो डाउन काउंटर का क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए बोलूंगा, और अगर मैं डाउन काउंटर पढ़ा रहा हूँ तो अप काउंटर का क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, सिमिलरली मैं जब डेसिमल काउंटर मॉड्यूलो काउंटर की बात करता हूँ, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मॉड्यूलो 10 काउंटर बोलता हूँ, तो किसी और पर्टिकुलर काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या क्या चेंजेस उस प्रोग्राम में करेंगे पर्टिकुलरली आपको वो करके मुझे देना होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम वी विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स ऑफ 8085, राइट। तो सबसे पहला काउंटर है हमारा हेक्साडेसिमल काउंटर। ये प्रॉब्लम दे रखी है मैंने कि दिस काउंट्स फ्रॉम FF to 00। इसका मतलब क्या है कि हम FF से शुरू करेंगे हेक्साडेसिमल काउंटर। उसके अंदर हमने एक रजिस्टर लिया है, एक रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है FF। ठीक है, एंड जब वो 00 की तरफ काउंट करना शुरू करेगा, मतलब इट्स अ डाउन काउंटर बेसिकली, तो वो FF के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी FE, उसको डिस्प्ले कराएगा, उसके बाद FD उसको डिस्प्ले कराएगा, एंड सो ऑन अप टू 00, एंड देन कमिंग बैक टू FF अगेन, राइट। तो हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे वो देखते हैं। ठीक है,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फ्लो चार्ट किस टाइप का होगा, क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले अगर हमें उसका फ्लो चार्ट पता लग जाए कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या कंडीशन लगानी पड़ेंगी, है ना, और फिर उसके बाद कंडीशन को लगाने के बाद हम कंडीशन चेक कैसे करेंगे। तो अगर वो प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको पूरा प्रोग्राम लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो यूज़ होते हैं वो पता है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने हेक्साडेसिमल काउंटर डिज़ाइन करना है दैट विल काउंट फ्रॉम FF टू 00 इन हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे बी रजिस्टर को एज अ काउंटर, यानी हम FF की वैल्यू को काउंटर के अंदर लेकर के आएंगे, ठीक। यानी हम उस बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे और उस बी की वैल्यू को ही एज अ काउंटर हम इस्तेमाल करेंगे काउंट वैल्यू को चेक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। डिक्रीमेंट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर मैंने डिक्रीमेंट नहीं करा तो जब ये लूप चलेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीमेंट होगा कब। तो अगर मैं स्टार्टिंग वैल्यू, मुझे कोई भी वैल्यू स्टार्ट करनी है, कोई भी वैल्यू लूंगा मैं, तो सबसे पहली वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं डिक्रीमेंट करूंगा। डिक्रीमेंट करने के बाद मैं अगर कुछ डिले इंट्रोड्यूस करना है तो डिले इंट्रोड्यूस करूंगा, और अगर डिले इंट्रोड्यूस नहीं करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रोग्राम ऐसा सिंपल तो आएगा नहीं कि आपको काउंट की वैल्यू शो करानी है। आपको ये आएगा क्वेश्चन कि आपको काउंट वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है, आप काउंटर और डाउन काउंटर डिजाइन करना है, और हर काउंट वैल्यू में, हर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू में आपको इतने मिली सेकेंड, इतने माइक्रो सेकेंड या इतने सेकेंड्स का डिले रखना है। मतलब अगर मैं FF डिस्प्ले कराता हूँ तो आफ्टर 50 माइक्रो सेकेंड फॉर एग्जाम्पल अगली वैल्यू आए मेरी FE, उसके बाद अगेन आफ्टर 50 माइक्रो सेकेंड मेरी वैल्यू आए FD एंड सो ऑन। तो वो 50 माइक्रो सेकेंड का या 50 मिली सेकेंड का जो डिले आया वो डिले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यूजिंग सम अदर टेक्निक, ठीक है। तो हम रजिस्टर के अंदर वो डिले इंट्रोड्यूस कर लेंगे, डिले काउंट, और फिर उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते रहेंगे। जब वो जीरो होगी इसका मतलब उसने उतने अमाउंट का डिले मुझे दे दिया, और फिर मैं उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा दूंगा, और फिर मैं अगली काउंट वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा, फिर मैं डिक्रीमेंट करूंगा, फिर मैं डिले इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा, फिर मैं अगली का वैल्यू पर पहुंचूंगा एंड सो ऑन। So the process repeats until we get 0 0, and we'll start with FF. Now see, when we are going to start our count process from FF, और आप सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि मैं सबसे पहला स्टेप कर रहा हूँ डिक्रीमेंट काउंट। डिक्रीमेंट काउंट का क्या मतलब है कि अगर मैं FF से स्टार्ट करूंगा तो मेरी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, FF माइनस 01, दैट मीन्स FE। और यहाँ तक आते आते मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ किसको, FE को। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए, मेरा प्रोसेस जो है वो FE से शुरू हो रहा है, FF से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे शुरू करना है FF से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट वाली वैल्यू लूंगा, ताकि अगर मैं उसको डिक्रीमेंट कर भी दूं तो भी मेरी वैल्यू वहीं से शुरू हो। तो अगर मैं FF से शुरू करना चाहता हूँ तो FF में एक जोड़ दो, ऐड कर दो, कितना आएगा 00H। क्योंकि अगर मैं 00 में से एक सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा एक बोरो आएगा, यानी कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, और मैं FF की वैल्यू अचीव कर लूंगा, और FF की वैल्यू को ही मैं पहला डिस्प्ले कराऊंगा। इसीलिए आई विल इनिशियलाइज द काउंटर वैल्यू फ्रॉम 00 रादर देन FF। क्यों, क्योंकि FF वाली वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करूंगा, तभी डिक्रीमेंट करने के बाद वाली वैल्यू FF बचेगी, ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, MVI इमीडिएटली मैंने B के अंदर 00 लोड करा दिया, ठीक। नेक्स्ट इज मैंने करा डिक्रीमेंट। देखो अगला वाला स्टेप था डिक्रीमेंट, मैंने डिक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद अगला था लोड रजिस्टर की वैल्यू को काउंट करना, काउंट की वैल्यू को लोड कराना, डिले काउंट को लोड कराना रजिस्टर C के अंदर। तो मैंने यहाँ पर इमीडिएटली C के अंदर, C रजिस्टर के अंदर काउंट की वैल्यू को लोड करा दिया, ठीक है। काउंट की वैल्यू को लोड कराने के बाद अब मैं आता हूँ डिले पर, ठीक है। तो डिले में हमने सिंगल रजिस्टर के अंदर काउंट लोड कराया है, मतलब मैं डिले की 3 तरीकों में सबसे पहले स्टेप पर पहले तरीके पर जा रहा हूँ, डिले यूजिंग सिंगल रजिस्टर। सिंगल रजिस्टर को में डिले देने के लिए हम केवल 2 कमांड्स यूज करते हैं, डिक्रीमेंट और जंप ऑन नो जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डिक्रीमेंट करा उस काउंट की वैल्यू को, डिले काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट करा, और फिर उसके बाद हमने चेक करा कि क्या वो डिले 0 हो गया। जब ये डिले 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिले काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसका मतलब मैं उतने सेकंड का डिले अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, अपने काउंट वैल्यू के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, ठीक है। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक वो डिले जाता रहेगा, डिले लूप चलता रहेगा, है ना। और जैसे ही वो डिले हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद मैं अगली लाइन पर आऊँगा। अगली लाइन पर क्या है, अगली लाइन पर मुझे इसको डिस्प्ले कराना है आउटपुट पोर्ट पे।
अब डिस्प्ले किस वैल्यू को कराना है? डिस्प्ले कराना है बी वाली वैल्यू को, क्योंकि बी को ही मैंने काउंट रजिस्टर यूज करा है ना। अब बी की वैल्यू को डायरेक्टली मैं पोर्ट पे तो डिस्प्ले करा नहीं सकता, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस बी की वैल्यू को ए के अंदर मूव कराऊंगा। तो मैंने मूव ए कॉमा बी लिया है ना, और अब मैं यहाँ पर आउटपुट टू पोर्ट नंबर, जिस भी पोर्ट नंबर पर मेरे को डिस्प्ले कराना है उस पोर्ट पर मैं वो वैल्यू आउटपुट की तरह यूज कर लूंगा। और फिर चूंकि मेरे को रिपीटेटिवली काउंटर चलाना है, तो मैं अगली वैल्यू पर कहाँ जाऊँगा, अगली वैल्यू डिस्प्ले कराने के बाद मैं दोबारा कहाँ जाऊँगा, नेक्स्ट पर जाऊँगा। तो अगला इंस्ट्रक्शन जो होगा वो मेरा कुछ इस टाइप से होगा कि मैं हमेशा जंप करूँगा अनकंडीशनली, वट एवर द कंडीशन इज, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे फ्लैग सेट हो, रीसेट हो, कुछ भी हो, कैरी आया ना आए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है कि मुझे जब ये डिस्प्ले हो जाए उसके तुरंत बाद अगली काउंट वैल्यू पर मूव कर जाना है, डिक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो मैंने अगला जंप के बाद सीधे सीधे नेक्स्ट पर मैं पहुंच जाऊंगा। अब वो फिर डिक्रीमेंट करेगा, फिर उसको काउंट की वैल्यू मैंने डिसाइड करी रखी है कि कितना मेरे सेकंड का, कितना माइक्रो सेकंड का टाइम मेरे को डिले एक काउंट की वैल्यू के बीच में इंट्रोड्यूस करना है। और फिर मैं वो दोबारा डिले का लूप चलाऊंगा। लूप चलाने के बाद उसको ए के अंदर लोड कराऊंगा काउंट की वैल्यू को, सॉरी काउंटर में जो वैल्यू मेरे को डिस्प्ले करानी है उसकी वैल्यू को, और फिर मैं उसके बाद उसको पोर्ट पर डिस्प्ले करा करके अनकंडीशनली दोबारा डिक्रीमेंट काउंट तक पहुंच जाऊंगा। देखो, गो टू नेक्स्ट मतलब अगली वैल्यू जब डिक्रीमेंट काउंट पर पहुंचेगी मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो ये रिपीटेटिवली मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि डिजाइन अ हेक्साडेसिमल काउंटर that counts from FF to 00 या डिजाइन अ हेक्साडेसिमल डाउन काउंटर। ठीक है, और डिस्प्ले एवरी वैल्यू, डिस्प्ले ईच वैल्यू आफ्टर सपोज 500 मिली सेकेंड। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए तो पूरा प्रोसेस आप यही रखोगे, बस 500 मिली सेकेंड का अगर आपको डिले इंट्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस काउंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। अब काउंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूँ। मैं हालांकि आपको जब डिले बताया था तो बता चुका हूँ। इस काउंट की वैल्यू से ये तीन स्टेप्स मेरे इफेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, इफेक्टेड हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस काउंट की वैल्यू में देखूंगा कि MVI मेरा कितना टी स्टेट लेता है। ये 7 टी स्टेट लेता है, डिक्रीमेंट मेरी 4 टी स्टेट लेता है ना, और मेरी जंप ऑन नो जीरो, ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो 10 और जब फॉल्स होती है तो 7 टी स्टेट लेता है। ये मैं आपको जब मैंने काउंटर एंड टाइम डिले वाला ऑपरेशन बताया था तो हाँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, विद एग्जांपल्स। अब आप सोचो, आपसे कहा जाए कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है मेरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो सपोज 0.5 मिली माइक्रो सेकेंड की है। 0.5 माइक्रो सेकेंड मतलब 2 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी एक टी स्टेट मेरी 0.5 माइक्रो सेकेंड का डिले प्रोड्यूस कर रही है। मेरे को बनाना है 500 मिली सेकेंड। 500 मिली सेकेंड का मेरे को एक डिले टोटल लेकर के आना है। अब मैं उसको करूँगा कैसे, तो मेरे को अल्टीमेटली दो टाइप से वो काउंट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स निकालने के लिए। पहला, उस लूप के अंदर कितनी टी स्टेट आ रही हैं, और दूसरा उस लूप के बाहर कितनी टी स्टेट आ रही हैं। तो आप ध्यान से देखो, लूप के बाहर ये दो चीज़ें तो केवल लूप के अंदर है, ये वाली दोनों, है ना, और ये मेरी लूप के बाहर है। तो आउटसाइड द लूप मेरी केवल 7 टी स्टेट्स हैं, और लूप में कितनी टी स्टेट है, ये मेरी है 14 जब तक लूप चल रहा है। और एक बार लूप जब बाहर निकलेगा तो उसमें से मैं 3 टी स्टेट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो 14 इंटू कितना, काउंट वैल्यू का, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूंगा, उसकी मल्टीप्लाई में कर लूंगा 14 से, 10 + 4 से, और उसके अंदर मैं 7 जोड़ दूंगा। ये मेरी टोटल टी स्टेट्स आ जाएंगी। ये टोटल टी स्टेट्स निकालने के बाद मैं उसको क्लॉक पीरियड से यानी 0.5 माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। अब ये जो काउंट है, इस काउंट की वैल्यू को मुझे निकालना है, तो मुझे ये इक्वेशन बन जाएगी 7 + 14 इंटू काउंट इक्वल्स टू, सॉरी इंटू उस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 माइक्रो सेकेंड से, इज इक्वल्स टू कितना, 500 मिली सेकेंड्स। उस इक्वेशन से मैं काउंट की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लूँगा, और उस काउंट की वैल्यू आएगी, वो काउंट की वैल्यू आएगी मेरी किस में, डेसिमल में। मुझे उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके इस काउंट वैल्यू के अंदर, सी के अंदर लोड करानी पड़ेगी। ये मेरा क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि वो 500 माइक्रो सेकेंड ही दे, हो सकता है वो 50 माइक्रो सेकेंड, 50 मिली सेकेंड दे दे, 500 मिली सेकेंड ही दे, 50 मिली सेकेंड दे दे, तो आपकी काउंट की वैल्यू छोटी हो जाएगी। और बढ़ा देगा, हो सकता है आप इस काउंट की वैल्यू, आपने सिंगल रजिस्टर लिया है, सिंगल रजिस्टर में
आप कह सकते हो कि एक मैक्सिमम लिमिट है काउंट डिले को इंट्रोड्यूस करने की, एक लिमिट से ज़्यादा डिले नहीं आ सकता, तो हम फिर उस सिंगल रजिस्टर की जगह रजिस्टर पेयर यूज़ कर लेंगे, और रजिस्टर पेयर यूज़ करने के बाद आप इस प्रोसेस को रिपीटेटिवली कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो पूरा यही रहेगा अगर मैं एक सिंपल हेक्साडेसिमल काउंटर डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये काउंट की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0 to 9 काउंटर या मॉड्यूलो 10 काउंटर। मॉड्यूलो 10 काउंटर में क्या होता है, अभी हमने हेक्साडेसिमल काउंटर की वैल्यू देखी, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि हम हेक्साडेसिमली काउंट कर रहे थे काउंटर की वैल्यू को। ठीक, लेकिन अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जांपल मैं 100 सेकेंड्स काउंट करना चाहता हूँ या 100 टाइम्स कोई वैल्यू काउंट करना चाहता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं 100 तक वो वैल्यू काउंट करना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉजिकली 0 से 99 काउंट करे, 0 से 99 काउंट करे, और उस 99 के बाद वो दोबारा 0 पे आ जाए, है ना। जैसे हम घड़ी की सुई में टाइम चेक करते हैं तो हर 0 के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड सो ऑन, जैसे ही 59 आता है तो अगली वैल्यू 60 नहीं आती, अगली वैल्यू 00 हो जाती है, मतलब ये मॉड्यूलो 60 काउंटर है। तो ऐसे ही हमें मॉड्यूलो 10 काउंटर बनाना है, मतलब इट विल काउंट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो अप टू 9 एंड आफ्टर 9 इट विल गो बैक अगेन 0। ठीक है, तो हमें ये मॉड्यूलो 10 काउंटर बनाना है। ये डेसिमल काउंटर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम बेसिकली डेसिमल में इनकी वैल्यू को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये फ्लो चार्ट। मॉड्यूलो 10 काउंटर में सबसे पहले हमें काउंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हमने काउंटर की वैल्यू कितनी ली है हमने, ऑब्वियसली 10 ली है। ठीक है, तो हम 0 से शुरू करेंगे और उसके बाद हर एक का इंक्रीमेंट करते रहेंगे। 0 लेकर के हमने उसको 0 को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, पिछले वाले से थोड़ा चेंज है प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम डाउन काउंटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अप काउंटर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हम कर रहे थे डाउन काउंट, एफ से 0 आ रहे थे, यहाँ पर हम 0 से 9 तक जा रहे हैं, तो ये अप काउंटर है, वो डाउन काउंटर था, तो प्रोसेस थोड़ा चेंज है। डाउन काउंटर में हमने क्या करा था, डाउन काउंटर में हमने JNZ या JZ वाली कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल करा था। यहाँ पर हम CPI, कंपेयर इमीडिएट डेटा, और इमीडिएट डेटा कितना है 10, क्योंकि हम मॉड्यूलर 10 काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो 10 से हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ना जो डिले इंट्रोड्यूस करा है, वो डिले इंट्रोड्यूस करा है यूजिंग रजिस्टर पेयर। पहली टेक्निक हो गई हेक्साडेसिमल काउंटर यूजिंग रजिस्टर। दूसरा, रजिस्टर पेयर के थ्रू अगर करेंगे तो वो हम वहाँ भी कर सकते हैं अगर मेरे को डिले टाइम बढ़ाना हो, यहाँ भी कर सकते हैं अगर मेरे को डिले टाइम बढ़ाना हो तो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने वहाँ ले लिया, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि इसका फ्लो चार्ट एग्जैक्टली अवेलेबल था, तो इट्स ईजी फॉर मी टू क्रॉप दिस फ्लो चार्ट एंड मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। तो मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल काउंटर, सॉरी डेसिमल काउंटर या मॉड्यूलर काउंटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रजिस्टर पेयर का इस्तेमाल करा है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने पहली काउंट वैल्यू को इनिशियलाइज करा, दैट इज 00, और मैंने 00 को डिस्प्ले कराया। डिस्प्ले कराने के बाद मैंने एक डिले इंट्रोड्यूस करा, ये मेरा डिले है, जो भी डिले का रजिस्टर है ना। जैसे हमने MVIC काउंट लिया था, यहाँ पर हम वो काउंट वैल्यू को लोड करा देंगे डिले रजिस्टर के अंदर, C के अंदर या किसी भी रजिस्टर पेयर के अंदर, और फिर हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो फ्लैग सेट और रीसेट करेगा, है ना। अब अगर मैं रजिस्टर पेयर लेता हूँ तो रजिस्टर पेयर में हम DCX कमांड यूज़ करते हैं, और DCX कमांड रजिस्टर पेयर को सॉरी फ्लैग को चेंज नहीं करती। तो फ्लैग को चेंज करने के लिए हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, हम और कमांड का यूज़ करते थे, है ना, और कमांड का यूज़ करके हमें इसको फ्लैग को सेट करना पड़ेगा, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये डिले रजिस्टर 0 हो गया। अगर ये डिले रजिस्टर 0 हो जाए तो हम आगे चलेंगे अगली काउंट वैल्यू पर, और अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा इसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और डिक्रीमेंट करने के बाद जब तक ये 0 हो जाए तब तक हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे। डिक्रीमेंट 0 जब हो गया तो हमने काउंट की वैल्यू को अगली कर दी, और क्या काउंट वो 10 आ गया, अगर हाँ तो हम दोबारा 0 पे पहुंच जाएंगे, और अगर नहीं तो हम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर आ गया 10 तो हम 0 पे पहुंचेंगे, दोबारा इनिशियलाइज करेंगे काउंट वैल्यू को, और अगर 0 नहीं आया, फॉर एग्जांपल 0 से 1 आया, सॉरी 10 अगर आ जाएगा तो हम 0 पे पहुंच जाएंगे, और अगर 1 2 3 4 कोई भी 10 से छोटी वैल्यू है
है ना, तो हम डिस्प्ले करा देंगे उसकी वैल्यू को और फिर आगे वैल्यू तक चलते रहेंगे। ठीक, तो ये इसका प्रोसेस है। अब प्रोग्राम पे चलते हैं। सबसे पहले हमने काउंट की वैल्यू को लोड कराया। काउंट की वैल्यू को लोड कराने के लिए मैंने क्या लिया, MVI B00, है ना, बी मैंने काउंटर ले लिया, काउंटर की वैल्यू 00 इनिशियलाइज कर दी क्योंकि मेरे को 0 से 9 तक जाना है। ठीक, उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले करा दिया किसी भी पोर्ट नंबर पर, जिस भी पोर्ट नंबर पर मुझसे कहा गया है कि आप इस पोर्ट पे डिस्प्ले कराओ यूजिंग आउट कमांड। ठीक है, यूजिंग आउट कमांड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमने डिले इंट्रोड्यूस करा। डिले इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें LXI H16 बिट, अभी मैंने वहाँ पर सिंगल रजिस्टर को यूज़ करके लिया था, यहाँ पर मैं रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने लूप लगाया और ये लूप है रजिस्टर पेयर के लिए। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सिंगल रजिस्टर यूज़ कर रहा था तो मैं केवल 2 कमांड यूज़ करता था, DCR और JNZ। लेकिन चूंकि रजिस्टर पेयर को डिक्रीमेंट करने के लिए आई कैन नॉट यूज DCR, आई हैव टू यूज DCX, क्योंकि रजिस्टर पेयर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। अब DCX को यूज करता हूं मैं, तो DCX कमांड जो है वो मेरे फ्लैग्स के स्टेटस को चेंज नहीं करती। अब जब फ्लैग के स्टेटस को चेंज नहीं करती तो मुझे फ्लैग तो लाने हैं, क्योंकि कंडीशन तो मैं फ्लैग से ही चेक कर रहा हूँ। अब फ्लैग इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्लैग की वैल्यू के को चेंज करने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या करा, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यूजिंग रजिस्टर पेयर वाली टेक्निक में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने लो HL पेयर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद लो ऑर्डर बाइट को A के अंदर लोड कराया और उसको H के साथ और कर दिया। अब जब और करेंगे तो और में क्या होता है, अगर कोई भी एक बिट 1 है तो ऑटोमेटिकली और करने के बाद आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर ये दोनों बिट 0 होंगी, 0 होंगी, L के अंदर भी H के अंदर भी, तो और करने के बाद 0 वाला फ्लैग, अगर दोनों 0 होते हैं, H और L दोनों 0 होते हैं, तो ऑटोमेटिकली 0 फ्लैग सेट हो जाएगा। अदरवाइज कभी भी 0 फ्लैग सेट नहीं होगा। तो जब मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो एक बार ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जब H और L दोनों 0 हो जाएंगे, और जब मैं दोनों 0 हो जाएंगे तो H और L को जब मैं और करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 आएगा। 0 मतलब 0 वाला फ्लैग सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक 0 वाला फ्लैग सेट नहीं होगा तब तक ये लूप पे जाता रहेगा, यानी डिक्रीमेंट करता रहेगा। और फिर उसके बाद L के अंदर L के कंटेंट को A के अंदर मूव कराया, फिर उसको H के साथ और कर दिया और फिर चेक करा, और जैसे ही ये 0 हो गया तो वो अगली लाइन पर आ जाएगा। अगली लाइन पर आने के लिए हमने क्या करा है, हमने इंक्रीमेंट करा है B को। ध्यान से देखो, जब डिले हो गया पूरा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट काउंट पर पहुंचा हूँ, इंक्रीमेंट करा है B को। इंक्रीमेंट 0 से 1 पर आना है मुझे, है ना। इंक्रीमेंट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि क्या ये काउंट मेरा 0 हो गया। काउंट 0 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर विद इमीडिएट। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कराऊंगा ए के अंदर मूव। ए के अंदर मूव कराने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कंपेयर इमीडिएट डेटा जो कंपेयर होगा वो कंपेयर किससे होगा, वो कंपेयर होगा, बताओ, एक्यूमुलेटर से, है ना। तो अगर मैं ए के अंदर वो बी की वैल्यू नहीं लेकर के आऊंगा तो वो कंपेयर किससे करेगा, ए से करेगा। अब ए में बाय डिफॉल्ट में क्या है मुझे पता ही नहीं। तो सबसे पहले जो मेरे को काउंट वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करी है उसकी वैल्यू को मुझे ए के अंदर लोड कराना पड़ेगा, देन ओनली आई विल कंपेयर इट विद 10। ठीक है, तो मैं अब कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विद 10। 10 मतलब 0AH हेक्साडेसिमल में। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जंप ऑन नो जीरो वाली कमांड पर जाऊंगा, यानी जंप ऑन नो जीरो, अगर वो 0 नहीं है तो वो डिस्प्ले पे जाए, है ना, यानी यहाँ पर जाए, इसको आउटपुट पे डिस्प्ले कर दे। अब आउटपुट पे क्या आएगा, बताओ, आउटपुट पे आएगा ए। ए, ए मतलब ए के अंदर जो कंटेंट है, ए के अंदर कंटेंट क्या है, ए के अंदर है ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो हमारे इंक्रीमेंट करने के बाद आई थी। ठीक है, 1। ठीक है, तो अब वो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। पहले 0 हो रहा था, अब 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम जब, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉर एग्जांपल ये 0 हो गया, है ना, तो ये कहाँ जाए, तो ये जाए दोबारा से स्टार्ट पे। तो मैं दोबारा से स्टार्ट पे जाऊँ, तो जब जंप ऑन 0, यानी जब जंप ऑन नो 0 था तो ये यहाँ पे जा रहा था। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं थी तो ये कहाँ जा रहा था, तो डिस्प्ले पे जा रहा था। और जब ये 0 हो गई तब ये कहाँ जा रहा है, तब ये जा रहा है इनिशियलाइज काउंट अगेन। ठीक है, ताकि 0 से लेकर के अगर 9 आ जाए और कंपेयर इमीडिएट करने के बाद वो 0 आए। कंपेयर इमीडिएट कमांड फ्लैग को चेंज करती है ना। कंपेयर इमीडिएट कमांड फ्लैग को चेंज करेगी। तो जैसे ही ये 9 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद जैसे ही वो अगला कंपेयर करेगा 10, 10 माइनस 10 दैट विल बी 0। तो अब वो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अब वो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेगा और ये पहुंच जाएगा सीधे सीधे बिगिनिंग पे, स्टार्ट पे दोबारा से। ठीक है, अब मेरे को जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए मुझे ये कहा जाएगा कि सपोज 0 से 4 काउंटर डिजाइन करो।
4 काउंटर डिजाइन करोगे तो आप यहाँ पर कंपेयर में चेंज करोगे केवल, है ना, यू विल कंपेयर इट विद 0 4। अगर मुझसे कहा जाए मॉड्यूलो 5 काउंटर डिजाइन करो तो यू विल कंपेयर इट विद 0 5। अगर मुझसे कहा जाए कंपेयर मॉड्यूलो 16 काउंटर डिजाइन करो तो यू विल कंपेयर इट विद 0 f, है ना, 1 0 0 f से 15 हो गया। ठीक, तो मैं उसी तरीके से आपकी बच्चों म्यूट कर दो, तो उसी तरीके से मैं आपकी वैल्यू को कंपेयर करूंगा जितने भी मॉड्यूलो काउंटर मेरे को डिजाइन करने होंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक, कि मैं मॉड्यूलो 10 काउंटर बना रहा हूँ या मॉड्यूलो 15 बना रहा हूँ या मॉड्यूलो 5 बना रहा हूँ या मॉड्यूलो 4 बना रहा हूँ या मॉड्यूलो 8 बना रहा हूँ, ऐसे n नंबर ऑफ काउंटर्स बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, दूसरा, हर काउंट की वैल्यू के बाद मुझे कितना डिले रखना है। तो डिले, सपोज मैंने आपको पिछली बार बताया, डिले अगर मिली सेकेंड्स में है ना, तो हम यूज़ करेंगे सिंगल रजिस्टर। अगर वो सेकंड्स में आ गया तो हम यूज़ करेंगे रजिस्टर पेयर यूजुअली। ठीक है, और लूप विद इन लूप थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप में गड़बड़ी हो गई तो हमारे लिए बड़ा टिपिकल होगा हमें उस रजिस्टर की वैल्यू को यूज़ करके एग्जैक्टली नंबर ऑफ टी स्टेट्स फाइंड करना। दूसरी बात ये कि हम जब 2 लूप चलाएंगे तो 2 लूप चलाने के लिए मुझे 2 अलग अलग रजिस्टर लोड कराने पड़ेंगे। ऑलरेडी मैंने रजिस्टर एक काउंट के लिए यूज़ कर रखा है और एक इनिशियलाइज काउंट के लिए यूज़ कर रखा है, एक डिले के लिए यूज़ कर रखा है। तो अगर मैं और रजिस्टर पेयर ले लूँगा या रजिस्टर ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास इतने रजिस्टर्स तो है नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको अवॉइड करने की। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा, कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी, बट दैट विल बी सिंपली will become quite tedious task. So we'll try to avoid, or we'll try to simplify the problems as simplify as we can make, right? तो हम क्या करेंगे, हम यूजुअली 2 ही तरीके के डिले टेक्निक्स को यूज़ करते हैं यूजिंग रजिस्टर, जब हमारा डिले अमाउंट छोटा हो। थोड़ा बड़ा अगर डिले अमाउंट है तो हम रजिस्टर पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर ये क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं। यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। अब अगला है हमारा जनरेटिंग पल्स वेवफॉर्म। ठीक है, सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट में दे भी रखा है, तो आपने वो होपफुली कर भी लिया होगा। नहीं करा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, विल डिस्कस हियर, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने क्वेश्चन ही दिया है, पर्टिकुलरली आपसे कहा है कि मैं एक स्क्वायर वेव जनरेट करना चाहता हूँ विथ पीरियड ऑफ 500 माइक्रोसेकेंड, यानी 500 माइक्रोसेकंड का पीरियड है। स्क्वायर वेव मतलब जितने टाइम के लिए वो 1 देगा उतने ही टाइम के लिए वो 0 देगा, जितने टाइम के लिए वो 1 देगा उतने ही टाइम के लिए वो 0 देगा। तो कुछ ऐसा ये वेवफॉर्म बनेगी। ठीक है, अब 500 माइक्रोसेकंड का टाइम मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर वेव है मतलब जितने टाइम ये ऑन है उतने टाइम ही ऑफ है, और जितने टाइम ऑन है उतने टाइम ऑफ है, और इन दोनों का टाइम कितना है 500 माइक्रोसेकंड। दैट मीन्स ये 250 माइक्रोसेकंड के लिए ऑन है, 1 है, और 250 माइक्रोसेकंड के लिए ये 0 है। तो वो 250 माइक्रोसेकंड का डिले मुझे बेसिकली हर वैल्यू में इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ 325 नैनो सेकेंड की क्लॉक पीरियड, एक टी स्टेट। ठीक है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी नंबर ऑफ टी स्टेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि वो वैल्यू डिले की कितनी आए, 250 माइक्रोसेकंड आए, मुझे वो काउंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ, निकाल करके मुझे आप थोड़ी देर में बताओगे। ठीक, प्रोसेस में सबसे पहले आती है कि हम क्या करेंगे इसको। हमने ये प्रॉब्लम में दे रखा है कि हम D0 बिट को इस्तेमाल करेंगे आउटपुट ऑफ द स्क्वायर वेव, यानी एक्यूमुलेटर में मेरे पास 8 बिट है, D0 से लेकर के D7 तक। मैं D0 यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग आउटपुट। इस वाली वेव से ही मैं आउटपुट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अब इसका सबसे सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है, वो ये कि अगर मैं उस एक बिट को D0 बिट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एज एन आउटपुट, है ना, तो मैं क्या करूँ। इसका सबसे आसान सा तरीका है कि मैं एक ऑल्टरनेट बिट पैटर्न यूज़ कर लूँ, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब अगर मैं 1 0 1 0 1 0 1 0 लोड करता हूँ तो मेरी D0 पर क्या आया, 0 आया ना। D0 पर 0 मतलब D0 को मुझे आउटपुट लेना है, इसका मतलब मैंने पहली आउटपुट 0 से शुरू करी। ठीक है, 0 से शुरू करा, अब 0 आ गया, उसके कितनी देर बाद 1 आए, वो आए 250 माइक्रोसेकंड के बाद, क्योंकि
250 माइक्रोसेकंड तक ये 0 मुझे डिस्प्ले कराना है, क्योंकि मुझे 500 माइक्रोसेकंड की स्क्वायर वेव पीरियड की स्क्वायर वेव जनरेट करनी है। 500 माइक्रोसेकंड के पीरियड की स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, मतलब 250 माइक्रोसेकंड ये 0 रहे, 250 माइक्रोसेकंड बाद ये 1 हो जाए। ठीक है, तो इसको 0 को डिस्प्ले कराने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं 250 माइक्रोसेकंड का एक डिले इंट्रोड्यूस करूँगा, चाहे मैं रजिस्टर यूज़ करूँ चाहे रजिस्टर पेयर यूज़ करूँ। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं रोटेट करूँगा, रोटेट करूँगा। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके था। ठीक है, अब जब मैं रोटेट करूँगा राइट, तो ये वाली 1 वाली वैल्यू 0 आ जाएगी। लास्ट वाली 2 बिट देखो, 1 0 1 0 1 0 1 0, लास्ट वाली 2 बिट कितनी थी, 1 0, तो ये वाली 1 अब D0 पर आ जाएगा। और अगर मैं D0 वाली बिट को यूज़ कर रहा आउटपुट पे, तो अब मुझे अगले टाइम के लिए क्या होगा, 1 डिस्प्ले होगा। यही कॉन्सेप्ट अब मैं यहाँ पर भी 250 का डिले इंट्रोड्यूस कराऊंगा और फिर दोबारा रोटेट करूंगा। अब दोबारा रोटेट करने के बाद यहाँ पर था 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 शिफ्ट करने के बाद, रोटेट राइट करने के बाद, और फिर मैं 0 डिस्प्ले करा दूंगा। फिर 250 माइक्रोसेकंड के बाद मैं 1 डिस्प्ले करा दूंगा एंड सो ऑन। तो ये रिपीटेटिवली प्रोसेस मेरे को रखनी पड़ेगी। ठीक, रोटेटिंग बिट्स कैन प्रोवाइड ऑल्टरनेटिंग वंस और जीरोज इन D0 बिट। D0 बिट में हम लोग रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो मैं 1 0 1 0 1 0 1 0 ले लूँ, या मैं 0 1 0 1 0 1 0 1 ले लूँ, कि मेरे को एग्जैक्टली पहली वाली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है या 0 से स्टार्ट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं रेस्ट बिट को कर दूंगा 0, क्योंकि मेरे को आउटपुट कहाँ चाहिए, आउटपुट चाहिए केवल D0 पे, तो मैं उसकी मास्किंग कर दूंगा। बाकी सारे बिट की D1 से लेकर के D7 तक की सारे बिट्स हो जाएंगी मास्क, केवल D0 वाली बिट मेरे को चाहिए। ठीक, उसके बाद मैं 250 माइक्रोसेकंड का काउंट प्रोड्यूस करूंगा, एग्जैक्टली 250 माइक्रोसेकंड का काउंट, और फिर उसके बाद जब ये काउंट मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करूंगा अनकंडीशनली, क्योंकि कंडीशन मुझे चेक ही नहीं करनी है। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है। ठीक, ये चूँकि काफ़ी बड़ा बन रहा था तो मैंने इसमें एक दो स्टेप मर्ज कर दिए हैं। ये मेरे को कहीं मिला नहीं था तो मैंने खुद बनाया है फ्लो चार्ट। ठीक है, ताकि फ्लो चार्ट से आपको समझाने में आसानी रहे मेरे को पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बिट पैटर्न को लोड कर लिया किसी भी रजिस्टर के अंदर। ठीक है, और उसके बाद उस बिट पैटर्न को रोटेट करने के बाद उस बिट पैटर्न को मैंने एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली उस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ही मेरे को रोटेट करना है ना, और उसी के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है। तो मैं ए में ही घूम फिर करके काम करूंगा अपना। तो सबसे पहले मैंने उसको किसी रजिस्टर के अंदर लोड कराया और फिर उसको ए के अंदर लोड करा लिया, और फिर मैंने रोटेट करा। रोटेट करने के बाद उस रोटेट करने के बाद जो डेटा आया उसको मैंने किसी दूसरे रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि अगली बार मेरे को उस वैल्यू को रोटेट कराना है। ठीक है, अब मैंने उसकी मास्किंग कर दी, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली D0 बिट पर जो भी वैल्यू है वो चाहिए, बाकी सारी वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने उसकी मास्किंग कर दी। ठीक है, और उसके बाद मैंने डिले इंट्रोड्यूस कराया, और डिले इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैंने क्या करा, मैंने उसको डिक्रीमेंट करा। ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं, जगह कम थी तो मैंने एक ही ब्लॉक में कंबाइन कर दिया है। ठीक, उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट करने के बाद चेक करा कि काउंट 0 हुआ क्या, अगर हो गया तो मैं जंप कर गया, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब मेरा डिले एग्जैक्टली नहीं आया, तो मैं दोबारा डिक्रीमेंट वाले स्टेप पर पहुंचा। डिक्रीमेंट करा, फिर काउंट करा, फिर चेक करा, फिर डिक्रीमेंट करा, फिर काउंट चेक करा, फिर डिक्रीमेंट करा, फिर काउंट चेक करा एंड सो ऑन, जब तक कि वो 0 ना मिल जाए। 0 मिला तो मैं जंप टू रोटेट। रोटेट कहाँ हो रहा है, रोटेट हो रहा है मेरा पहले स्टेप पर। ठीक है, जब मैं एक्यूमुलेटर के अंदर जा रहा हूँ तो। ठीक, अब इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर भी रखा है ताकि इससे समझने में आसानी हो। सबसे पहली बिट मैंने किसी रजिस्टर D के अंदर इमीडिएटली AA या 5 को लोड करा देंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट बिट पैटर्न क्या है, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 या 0 1 0 1 0 1 0, जो भी आपको मन करे, चाहे 5 मूव करा लो चाहे AA मूव करा लो, क्योंकि ये दोनों ही पैटर्न ऑल्टरनेटिंग बिट पैटर्न को शो करते हैं। उसके बाद मैंने उस बिट को A के अंदर लोड कराया, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कराया, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ले लूँगा मूव A, D के कंटेंट को A के अंदर मैंने मूव करा दिया। ठीक, उसके बाद मैंने लगाया RLC क्या करता है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट कर लो चाहे राइट कर लो, विदाउट कैरी, सॉरी। ठीक है, तो कैरी इंक्लूड नहीं होगा, यानी ये कैरी को एक्सक्लूड करके रोटेट करता रहेगा। एक्यूमुलेटर की D7 वाली बिट वो D0 पे पहुंच जाएगी। अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो लेफ्ट हो रहा है तो ये वाली वैल्यू वहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, घूम फिर करके चाहे आप रोटेट लेफ्ट करो या रोटेट राइट करो, बात एक ही है। ठीक, रोटेट लेफ्ट या रोटेट राइट एक ही बात है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने उसको इसको स्टोर कर दिया। रोटेट करने के बाद कंटेंट तो ए के अंदर आएंगे, लेकिन अब वो कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, D के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब मैं उस वैल्यू को
अगली रोटेशन के लिए इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो मैंने लोड करा दिए। मैंने लोड इसलिए कराए ताकि वो एक रजिस्टर के अंदर सेव हो, क्योंकि मेरे को अगले स्टेप में क्या करनी है, मास्किंग करनी है। बाकी सारे बिट को कर दूंगा जीरो, केवल एक बिट को छोड़ूंगा, सबसे लास्ट D0 वाली बिट को। इसीलिए मैंने उसकी मास्किंग करने के बाद डेटा डिलीट ना हो जाए, इसीलिए मैंने उसको स्टोर करा दिया D रजिस्टर के अंदर। अब मैंने क्या करा, मैंने उसकी मास्किंग कर दी। अब मास्किंग करनी है मेरे को D0 बिट से, यानी बाकी सारे बिट 0 हो, केवल एक बिट 1 हो। D7 से D1 0 हो और D1 वाली वैल्यू, D0 वाली वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो इसके लिए क्या आएगा, हेक्साडेसिमल कोड 00000001, मतलब 01H। तो हमने उसकी मास्किंग कर दी, ANI, एंड कर दिया, एंड इमीडिएट कर दिया। उसके बाद मैंने इस मास्किंग करने के बाद मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिस्प्ले तो कहीं कराया नहीं, तो डिस्प्ले कराना पड़ेगा। और डिस्प्ले मैं कर रहा हूँ यूजिंग आउटपुट पोर्ट 1, क्योंकि मास्किंग करने के बाद ही मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, क्योंकि केवल एक बिट D0 बिट मेरे को डिस्प्ले करानी है, ये वाली बिट तो डिस्प्ले करानी है। तो मैंने बाकी सारे बिट को मास्क कर दिया और इस वाले बिट को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। मास्क करने के बाद इसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद मैंने लोड इंट्रोड्यूस करा, लोड डिले इंट्रोड्यूस करा, मतलब, ठीक है। डिले इंट्रोड्यूस करा, डिले काउंट इंट्रोड्यूस करा, वो मैंने B रजिस्टर के अंदर डिले इंट्रोड्यूस करा है। उसके बाद मैंने सिंगल रजिस्टर के थ्रू डिले कैलकुलेट करा है। कोई भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम में मेरा 250 माइक्रोसेकंड बहुत कम टाइम है, तो मैं केवल रजिस्टर का यूज़ करके भी 250 माइक्रोसेकंड का डिले इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल डिक्रीमेंट और जंप, इन दो कंडीशन का यूज़ करा। जब तक ये 0 नहीं हुआ तब तक ये डिक्रीमेंट होता रहा। जैसे ये 0 हुआ तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये अनकंडीशनली रोटेट पर पहुँच जाएगा। मतलब अब वो डी में क्या था, डी में था मेरा ये वाली वैल्यू, यानी पहले रोटेशन के बाद। यानी अगर मैं 10101010 लेता हूँ, तो जब मैं रोटेट करूँगा तो मेरा आएगा 01010101। तो अब ये वाली वैल्यू मेरी कहाँ आ गई, डी के अंदर आ गई, डी के अंदर आ गई। अब मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ तो डी कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो अब मेरी डी की वैल्यू ये थी, तो ये अब ए के अंदर आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरी ए के अंदर आ जाएगी। और अब मैं उसके ऊपर RLC लगाऊंगा, तो अब दोबारा फिर ये क्या हो जाएगा, 10101010, ठीक है। तो रोटेट, ये वाली बिट मेरी रोटेट होती रहेगी, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 एंड सो ऑन, फिर 0 फिर 1। और वो हर बिट, इस वाले बिट को मैं डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल कर लूँगा आफ्टर अ पर्टिकुलर काउंट। काउंट कितना था, टाइम डिले कितना था, 250 माइक्रोसेकंड। तो ये मेरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में मुझे क्या निकालना है, मुझे इस काउंट की वैल्यू निकालनी है। काउंट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस पूरे प्रोसेस में, इस डिस्प्ले कराने के बाद, इस स्टेप के बाद, यहाँ से यहाँ तक दोबारा जब मैं आऊँगा, यहाँ पर दोबारा जब मैं आऊँगा घूम फिर करके, तो मैं कितना टाइम डिले इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 250 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि लूप के बाहर कितनी टी स्टेट है, एक ये, एक ये, एक ये 4, 1 2 3 4 5 6 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं। 6 इंस्ट्रक्शंस की टोटल टी स्टेट निकाल लेंगे, प्लस इस डिले कितनी बार ये लूप चल रहा है, लूप चल रहा है काउंट टाइम्स। तो काउंट की वैल्यू को निकाल लूँगा मैं सारे टी स्टेट को जोड़ने के बाद, इन दोनों टी स्टेट को जोड़ने के बाद काउंट से मल्टीप्लाई कर लूँगा, और वो सब मिलाकर के कितना होना चाहिए, 250 माइक्रोसेकंड होना चाहिए। तो मेरे को काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। वो काउंट की वैल्यू मेरे को बेसिकली यहाँ पर लोड करानी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपको काउंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कि कितनी आई कैलकुलेट करने के बाद, और फिर मुझे आपको बताना है कि इसकी काउंट की वैल्यू इतनी आएगी सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। हम डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में मैंने आपसे कहा है एक प्रोग्राम लिखना है आपको, जो कि 3 ट्रैफिक लाइट को ऑन और ऑफ करेगा, और ऑन और ऑफ करेगा यूजिंग अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। ये ग्रीन लाइट यानी ऑन रहेगा 15 सेकंड के लिए, येलो लाइट ऑन रहेगी 5 सेकंड के लिए, रेड लाइट ऑन रहेगी 20 सेकंड के लिए। जब ग्रीन सिग्नल होगा तब आप वॉक करोगे 15 सेकंड्स के लिए, और जब येलो और रेड होगा तो आप डोंट वॉक वाला ग्लो साइन बोर्ड चमकाओगे 20 सेकंड के लिए। टोटल 15 5 20 20 40 40 सेकंड्स का आपको ये क्या कहते हैं मार्जिन लेकर के चलना है। और येलो वाले 5 सेकंड में
आप क्या कहते हैं डोंट वॉक वाली कंडीशन और रेड वाली में डोंट वॉक वाली कंडीशन लेकर के चलोगे, ठीक है। तो ये आपको टोटल प्रोग्राम इसके हिसाब से आपको एक प्रोग्राम बनाना है ताकि आप ग्रीन लाइट को 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले कराओ, येलो को 5 सेकंड के लिए, रेड को 20 सेकंड के लिए। ग्रीन के साथ आप वॉक का साइन बोर्ड भी डिस्प्ले कराओगे, ठीक है। यहाँ लिख रखा है मैंने साइंस, ये जो साइंस है वो टर्न ऑन होंगे ऑफ होंगे इस पैटर्न के हिसाब से 15 और 20 सेकंड्स के लिए आपको इनको भी ऑन करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग दैट टाइम हमें पता है कि अगर ग्रीन लाइट होगी तो ही वो पेडेस्ट्रियन क्रॉस करेंगे, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेंगे। और ट्रैफिक और जो लोगों का वो है फ्लो, वो एक ही डायरेक्शन में है, हमने एज्यूम करके चला है। तो अगर मैं इस प्रोसेस का फ्लो चार्ट देखूँ तो फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले ग्रीन लाइट ऑन कर दी और वॉक साइन ऑन कर दिया, ग्रीन लाइट ऑन और वॉक साइन बोर्ड ऑन कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक ग्रीन लाइट रहेगी तब तक आप वॉक कर सकते हो, ठीक है। वॉक भी कर सकते हो सेम डायरेक्शन में, और क्या कहते हैं आप अपने ट्रैफिक को भी मूव करा सकते हो। सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद आपने 15 सेकंड तक ग्रीन लाइट को और इस वॉक साइन बोर्ड को ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस ग्रीन लाइट को ऑन कर दिया और येलो को ऑन करा, ग्रीन को ऑफ करा, वॉक साइन बोर्ड को ऑफ करा और येलो को ऑन करा और डोंट वॉक को ऑन करा। और इसको कितनी देर ऑन करा? 5 सेकंड के लिए। देखो 5 सेकंड के लिए ये ऑन है, ठीक है। उसके बाद मैंने येलो को ऑफ कर दिया, रेड को ऑन कर दिया और मैंने डोंट वॉक साइन को ऑन ही रखा, डोंट वॉक साइन को ऑन ही रखा। कितने देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, अब मैं दोबारा कहाँ पहुँच जाऊँगा? दोबारा मैं ग्रीन लाइट को ऑन कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं इस प्रोसेस को रिपीट करता रहूँगा तब तक कि जब तक मैं इसको करना चाहूँगा। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू डिज़ाइन कैसे करेंगे? डिज़ाइन करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका लेता हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हम सेकंड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है। अगर मैं 1 सेकंड का या 5 सेकंड का लूप बना लूँ, ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से अपने ग्रीन लाइट को जब ऑन रखना है तो उस लूप को 4 बार चला लूँ। अगर मैं 5 लोड कराऊंगा तो 3 बार चला लूँ। 1 सेकंड का डिले बनाया तो मैंने 15 बार चला लिया। 1 सेकंड का बनाना आसान है तो मैं उसको 15 बार चला लूँगा। 5 सेकंड का बनाया है, इसका मतलब मैं 5 बार चला लूँगा। 20 सेकंड चलाना है, मतलब मैं उस 1 सेकंड के लूप को 20 बार चला लूँगा। 15 सेकंड ऑन करना है, मतलब मैं उस 1 सेकंड के लूप को 15 बार चलाऊँगा, 15 सेकंड ऑन रखूँगा, है ना, 15 बार लूप चलाऊँगा। और अगर मेरे को 20 सेकंड चलाना है तो मैं उस 1 सेकंड के लूप को 20 बार चलाऊँगा। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका प्रोग्राम बहुत छोटा बनेगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक। देखो, ये मेरा सब रूटीन का ये वाला ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक या फिर ये वाला ब्लॉक या फिर ये वाला ब्लॉक, ये सब रूटीन को शो करता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर मैं 2 साइड ये लाइन छोड़ देता हूँ तो ये सब रूटीन को शो करती है। अब मैं बेसिकली यहाँ पर सब रूटीन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सब रूटीन को कॉल कर रहा हूँ। सब रूटीन क्या कह रही है कि मेरे को 1 सेकंड के लिए डिले इंट्रोड्यूस करना है। कितनी बार चलाना है वो मैं 15 बार, 20 बार, 5 बार वो वैल्यू में दोबारा लोड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस डिले काउंट के अंदर 15 बार, 20 बार, 5 बार वो लोड चलेगा, ठीक है। तो ये डिले का सब रूटीन है। मैंने लोड करा नंबर, उसके बाद मैंने डिक्रीमेंट करा और फिर मैंने चेक करा कि काउंटर 0 हुआ क्या। अगर हो गया तो वो, अगर यहाँ पर मैंने इंट्रोड्यूस करा था तो यहाँ पर पहुँच जाए, और अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा डिले को डिक्रीमेंट करे। जब तक वो 0 ना हो तब तक वो चलता रहे। जैसे 0 हो जाए वो इस कॉल के करस्पॉन्डिंग अगले स्टेप पर पहुँच जाए। अगर यहाँ से जनरेट हुआ है तो यहाँ पहुँच जाए, अगर यहाँ से जनरेट हुआ है तो यहाँ पहुँच जाए, एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो प्रोग्राम कैसे बनाया मैंने। प्रोग्राम बनाने से पहले अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो मैंने क्या बोला है, D0 पर मेरी ग्रीन लाइट ऑन होनी है, यानी D0 बिट को मुझे करना पड़ेगा 1। ऑन के लिए हम 1, ऑफ के लिए 0, ठीक है। और इस ग्रीन लाइट के साथ साथ मुझे इस वॉक यानी D6 वाली बिट को भी क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो मेरे को केवल 2 बिट 1 करनी है पहले स्टेप में, D6 और D0, ठीक है। यह मैंने बना रखा है, D6 यानी वॉक और D0 यानी ग्रीन। इन दोनों बिट को मैंने 1 कर दिया, देखो 1 और 1, बाकी सारा 0 है, 0 0 0 0 0 0, ठीक।
तो मेरा डेटा क्या आया, मेरा आया ये डेटा आया 4 और ये डेटा आया 1, मतलब मैं इनिशियली 41 लोड कराऊंगा। अगर 41 लोड कराऊंगा तो मेरा वॉक साइन बोर्ड और ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ डोंट वॉक वाला साइन बोर्ड और येलो लाइट जलाना, तो इसको करस्पॉन्डिंगली 1 कर दूंगा, है ना। ग्रीन तो ऑफ करनी, तो ग्रीन को मैंने कर दिया 0, ठीक है। और वॉक वाला साइन बोर्ड मैंने ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये वाला भी कर दिया मैंने 0। लेकिन डोंट वॉक वाला ऑन करना है, मतलब ये वाला कर दिया मैंने 1। तो अब ये कितना हुआ, ये आया 1 0 0 0 और 0 1 0 0, मतलब 84, ठीक है। अगर मेरे को येलो और डोंट वॉक चलाने हैं तो मैं 84 नंबर लोड कराऊंगा, ठीक है। और अगर मेरे को रेड चलानी है और डोंट वॉक भी रन करना है, बाकी सारे 0 कर दो, तो ये वाला 1 होगा, ये वाला 1 होगा, बाकी सारे 0। तो दिस विल बी सिंपली व्हाट, दिस विल बी 9, दिस विल बी 0, सो इट विल बी 90H। तो रिस्पेक्टिवली मैं पहले 15 सेकंड के लिए 41 लोड करा करके 15 सेकंड का डिले करूंगा, उसके बाद मैं 84 लोड कराऊंगा, फिर 5 सेकंड का डिले करूंगा, फिर मैं 90 लोड कराऊंगा, उसके बाद 20 सेकंड का डिले करूंगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रोग्राम। ये है मेन प्रोग्राम। सबसे पहले मैंने स्टैक पॉइंटर क्यों, क्योंकि जब मैं डिले इंट्रोड्यूस कराऊंगा तो मेरे को 3 चीज़ें, साइन बोर्ड भी ग्लो कराने हैं, मेरे को लाइट भी ग्लो करानी है, मेरे को काउंटर यूज़ करना है। और काउंटर, अगर मैं 1 सेकंड का काउंटर बना रहा हूँ, डिले बना रहा हूँ, 1 सेकंड का डिले प्रोड्यूस करने के लिए काउंटर बना रहा हूँ, तो उस 1 सेकंड को मेरे को 5 बार या 10 बार या 15 बार या 20 बार चलाना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली, क्योंकि उस प्रोग्राम में आपको डिले देना है 5 10 20 15 25 सेकंड के लिए। तो आपको उतनी काउंट वैल्यू लोड कराने के लिए आपको एक रजिस्टर और चाहिए। ऐसे केस में आप अपने रजिस्टर की वैल्यूज़ को स्टैक मेमोरी में कहीं स्टोर करोगे, तो सबसे पहले मैं स्टैक पॉइंटर को अपना टॉप ऑफ स्टैक से लोड करा दूंगा। फॉर एग्जांपल टॉप ऑफ स्टैक है XX99, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम क्या है आपका। तो आपने उस वैल्यू से लोड करा दिया, ठीक। अब आपका प्रोग्राम शुरू होता है। सबसे पहले आपने क्या कराया, 41H लोड कराया। 41 क्यों लोड कराया, कि 41 में आपने सबसे पहले ग्रीन लाइट और वॉक वाला साइन बोर्ड ऑन कराना था, ठीक है। तो मैंने ये लोड करा दिया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करा दूंगा आउटपुट पोर्ट पे, है ना, क्योंकि 4 का मतलब वॉक साइन बोर्ड और 1 का मतलब ग्रीन लाइट, ये दोनों जल जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये टोटल कितनी बार चलाना है, ये टोटल चलाना है 15 बार, क्योंकि अगर मैं 1 सेकंड का डिले दे रहा हूँ तो मेरे को टोटल 15 सेकंड का डिले देना है। तो 15 सेकंड के डिले देने के लिए मैंने 15 काउंट लोड कराया। अब उस काउंट को लोड कराने के बाद मैं जब डिले कॉल करूँगा, डिले वाला सब रूटीन कॉल करूँगा, तो उस डिले वाले सब रूटीन में 1 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस है, मैं 15 बार चलाना चाहता हूँ, तो मैं 15 इसके अंदर लोड कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली उस 1 सेकंड वाले लूप को 15 बार चलाऊंगा तो 15 सेकंड का डिले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिले को कॉल कर लूँगा। उसके बाद मैं अगले केस पर जाऊँगा। अगले केस पर मुझे क्या करना है, येलो लाइट जलानी है। येलो लाइट जलाने के लिए और डोंट वॉक वाले साइन बोर्ड जलाने के लिए 84 लोड कराना पड़ेगा, हमने पहले देखा अभी। और उसको मैं आउटपुट पर डिस्प्ले करा दूंगा। अब मैं उसको कितने देर चलाना चाहता हूँ, उसको चलाना चाहता हूँ 5। इसका मतलब अब मैं 5 बी रजिस्टर के अंदर लोड करूँगा MVI05, और फिर मैं डिले इंट्रोड्यूस करा लूँगा 5 सेकंड के लिए, क्योंकि डिले 1 के लिए था और मैं 5 बार काउंट लोड कर दिया मैंने बी 5। इसका मतलब 5 बार वो 1 सेकंड का डिले प्रोड्यूस करेगा, मतलब टोटल 5 सेकंड का डिले प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद अगली वैल्यू मेरे को यहाँ पर रेड लाइट और डोंट वॉक वाला साइन बोर्ड चलना था, उसके लिए आया था मेरा 90। तो मैं अब ए के अंदर 90 मूव कर दूंगा और उसको आउटपुट पोर्ट पर डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैंने को वो चलाना है 20 बार। 20 बार चलाने के लिए मुझे 20 के करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर मतलब 14 लोड कराना पड़ेगा। 14 लोड करा दिया मैंने, इसका मतलब 20 बार वो लूप चलेगा। लूप कौन सा, ये वाला, ये डिले वाला लूप है, सब रूटीन है। डिले 1 सेकंड के लिए आ रहा था, तो टोटल मैं 20 सेकंड के लिए डिले इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। और जब ये तीनों कंडीशन हो गई, उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाए, उसके बाद वो अनकंडीशनली स्टार्ट पे पहुँच जाए, दोबारा ग्रीन लाइट ऑन कर दे, ठीक है। तो अनकंडीशनली जंप टू स्टार्ट पहुँच जाए। अब मैं इस डिले वाले प्रोग्राम को देखता हूँ, सब रूटीन जो है डिले की वो क्या कहती है, ठीक है। सब रूटीन डिले की ये कहती है कि मैं सबसे पहले अपने स्टैक पॉइंटर के अंदर डी रजिस्टर यानी DE रजिस्टर को लोड कर दूँ, ठीक है, DE रजिस्टर को, क्योंकि मैं डी को एज ए काउंटर 1 सेकंड का डिले प्रोड्यूस करने के लिए काउंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ DE पेयर को, इसलिए मैंने DE पेयर की वैल्यू
अगर मेरे मेन प्रोग्राम में कहीं यूज़ हो रही है तो वो कहीं मेरी ओवरलैप ना हो जाए, है ना, इसलिए मैं उसको स्टैक मेमोरी के अंदर सेव कर लूँगा। तो टॉप ऑफ स्टैक मेरा SP हो जाएगा XX 0A 9A, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। अब हमने ए और फ्लैग, एक्यूमुलेटर और फ्लैग के कंटेंट भी पुश कर दिए, मतलब स्टैक मेमोरी के अंदर सेव कर दिए, ताकि ये दोनों वैल्यू कहीं भी मेरी मिस आउट ना हो जाए। उसके बाद मैं अपना डिले इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहले डिले इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे DE पेयर के अंदर एक काउंट मतलब 1 सेकंड का डिले, वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद मैंने अपना वही वाला लूप चलाया। चूंकि DE पेयर है, रजिस्टर पेयर है, रजिस्टर पेयर में हम DCX कमांड यूज़ करेंगे। DCX कमांड फ्लैग को चेंज नहीं करती है, इसलिए मुझे मूव ORA और JNZ ये 3 कमांड यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि मैं जंप ऑन नो जीरो वाली कंडीशन चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने ये डिक्रीमेंट डी, ए और डी को मैंने डी के कंटेंट को ए के अंदर मूव कराया और डी और ई का और कर दिया, और फिर मैंने कंडीशन चेक करी कि क्या मेरा जीरो फ्लैग सेट हुआ। अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो दोबारा जाओ लूप पे जब तक कि वो जीरो ना हो जाए। उसके बाद मैं डिक्रीमेंट करूंगा बी को। देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे दे रहा है 1 सेकेंड का डिले, है ना। मेरे को कितना सेकेंड का डिले चाहिए? मेरे को चाहिए 15 सेकेंड का डिले। इस MVIBFF में इस वाली कमांड में क्या दे रखा है कि मेरे को 15 सेकेंड का डिले चाहिए। और ये जो टोटल ये है ना, ये सेकेंड वाला ये मुझे दे रहा है 1 सेकेंड का डिले, सॉरी यहाँ तक, ठीक है। ये वाली वैल्यू मुझे दे रही है 1 सेकेंड का डिले। अब मुझे 15 सेकेंड का डिले इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं डिक्रीमेंट करूँ, ठीक है। डिक्रीमेंट करूँ मतलब ये 15 था, अब ये 1 सेकेंड का डिले आ गया, अब 14 आए तो फिर 1 सेकेंड का डिले आ जाएगा, फिर 13 1 सेकेंड का डिले आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जब मैं 0 पे आ जाऊँगा तो वो 15 सेकेंड का डिले पूरा हो जाएगा, है ना। यानी जब मैं यहाँ पर आ गया, जब मैं ये वाली कंडीशन फुलफिल करूँगा JNZ 0, है ना, सेकेंड, तो ये सेकेंड तक जाता जाएगा, वो बार बार लूप चलता जाएगा, सेकेंड डिले बढ़ता जाएगा। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी जब मैं आगे आऊँगा, तो ये आगे मैं इसको रिटर्न कर दूँ, कहाँ पहुँच जाऊँ, दोबारा यहाँ पहुँच जाऊँ अगले स्टेप पर एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं ये रिटर्न यूज़ करूँगा, तो रिटर्न करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों प्रोग्राम स्टेटस वर्ड यानी एक्यूमुलेटर ऑफ फ्लैग प्लस DE रजिस्टर पेयर दोबारा उसके अंदर एक्चुअल वाले लोड कराने पड़ेंगे। तो लोड कराने के लिए क्या करता हूँ, मैं पॉप यूज़ करता हूँ, ठीक है। पॉप PSW और पॉप D ये दोनों यूज़ कर लिए। तो PSW का मतलब एक्यूमुलेटर और मेरा फ्लैग के अंदर ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पहुँच गया, और DE रजिस्टर के अंदर ये DE वाला पेयर रजिस्टर डेटा पहुँच गया। और अब मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न कहाँ पहुँचेगा? रिटर्न पहुँचेगा मेरा अगले इंस्ट्रक्शन पे, ठीक। अब मैं अगले के लिए क्या करूँगा, अगले के लिए मैंने 84 और आउट कर दिया, और फिर मैंने 5 बार लूप चलाया तो 5 लोड कराया। अब मैंने फिर कॉल कर लिया, अब ये 5 बार कॉल करेगा, तो अब यहाँ पर पहले 15 था, अब आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 5 सेकेंड हो गए। फिर मैं इसको पुश और पॉप कर लूँगा, फिर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और फिर मैं ये पूरा प्रोसेस चलाता रहूँगा। जब ये एक बार रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट होने के बाद मैं इस प्रोसेस को दोबारा से बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करूँगा, तब मेरे दोबारा हरी लाइट जल जाएगी, और फिर मैं आगे ये सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा